हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शन 247। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस। देखिए, ये जो पज़ल है ये IBPS RRB क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पज़ल है, और इस तरह के पज़ल्स डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते हैं, और इससे हाई लेवल का पज़ल एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसको पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 फ्रेंड्स, IJK LM and O lives in a 7th floor building. The ground floor is number 1 and the फ्लोर अबव इज़ नंबर 2 एंड सो ऑन। तो देखिए, इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 करके 1 2 3 4 5 6 7 करके हम लोग एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम डज़ नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। यहाँ लिखा है कि एम डज़ नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इसका मतलब कि एम जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। तो हम लोग एक नोट कर लेते हैं इसको, एम जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर रहेगा। अब आगे है ओ डज़ नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी ओ जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है। तो ओ को हम लोग टॉप मोस्ट फ्लोर यानी 7th फ्लोर पे लिख करके हम लोग थोड़ा कट कर लेते हैं इसको। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एम एंड ओ। तो चलिए, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। एम और ओ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लू लिख लेते हैं, एम और ओ के बीच में एक पर्सन होगा। आगे है आई डज़ नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड डज़ नॉट लिव बिलो एन, यानी आई जो है वो इवन पे नहीं रहता है। तो इसका मतलब आई जो है वो डेफिनेटली ऑड पे रहेगा। तो आई को लिखकर हम लोग ऑड कर लेते हैं, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि डज़ नॉट लिव बिलो एन, यानी एन के नीचे नहीं रहता। तो डेफिनेटली एन के ऊपर आता है। तो इसके नीचे हम लोग एन भी बना लेंगे, एन के ऊपर हम शो कर देंगे कि आई होगा। तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देते हैं और एन के ऊपर शो कर देते हैं कि एन के ऊपर आई भी होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। एल डज़ नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो ओ, यानी कि ओ के ठीक ऊपर और ओ के ठीक नीचे एल नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ओ के ऊपर एल और ओ के ठीक नीचे एल नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि ओ के ठीक ऊपर एल नहीं होगा और ओ के ठीक नीचे एल नहीं होगा, और इसको हम लोग कट कर लेते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या होगा। 2 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, एल और एम के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। के एंड जे डज़ नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, यानी के और जे जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहते हैं। तो डेफिनेटली के और जे इवन नंबर फ्लोर पे रहेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं, के और जे जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहेंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ओ एंड के। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, ओ और के बीच में 2 फ्लोर है। तो ओ लिख लेते हैं और के लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ओ और के, इसके बीच में 2 लोग रहेंगे। इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ दिया हुआ है कि एन लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन जो है वो फ्लोर नंबर 5 पे रहता है, यानी कि ये जो है ये बिल्कुल सर्टेन है, ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। एन जो है वो 5th फ्लोर पे रहता है, इसलिए 2 कंडीशन लेकर के हम लोग एन को दोनों कंडीशन में पुट कर दिए। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास इतना सारा क्लूज़ है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा क्लू को हम कहाँ पे फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में उठता रहता है, क्योंकि इतने सारे क्लूज़ रहने के बाद हम लोग अचानक से डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा क्लू को हम लोग सेट करें। तो सबसे पहले आप देखिए रिलेटेड क्लूज़ कौन है, या सबसे ज़्यादा क्लूज़ किसके बारे में दिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन के ऊपर आई होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि एन के ऊपर आई होगा, और आई जो है वो ऑड नंबर पे है। तो एन के ऊपर सिर्फ 2 ही जगह बच रहा है, और सिर्फ एक ही जगह बच रहा है जो कि ऑड के लिए होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन तो आपको एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है। तो आप इसी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग ले लेते हैं। एन के ऊपर आई पुट कर दिए, एन के ऊपर यहाँ भी आई पुट कर दिए। अब सवाल उठता है कि इसके बाद अब किसको पुट करें। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एम के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एम ऑड नंबर पे है, एम और ओ के बीच में 1 है, एम और एल के बीच में 2 है। तो देखिए यहाँ आप एम पुट करने के बारे में सोच सकते हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ऑड जो है, ऑड जगह 2 ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, और 2 बचा हुआ है। तो 2 कंडीशन आपके पास है। तो दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में थर्ड में आप एम को रख दीजिए, और एक कंडीशन में आप फर्स्ट नंबर पे एम को रख दीजिए। इससे क्या होगा देखिए दोस्तों कि एम जो है वो ऑड नंबर पे, आपको पहले से ही पता है कि एम ऑड नंबर पे है, तो आप आसानी से इसको रख सकते हैं।
एम यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे रख दिए। अब देखिए एम और ओ के बीच में एक का गैप है, तो एम और ओ के बीच में एक का गैप कर दिए, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ देखिए कि ओ और के के बीच में दो लोग रहते हैं, तो ओ और के बीच में दो लोग का गैप, तो चलिए इसको भी हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ओ दो छोड़कर के को पुट कर लिए, और यहाँ भी फर्स्ट वाले कंडीशन में भी दो छोड़ करके के को हम लोग आसानी से पुट कर लिए। अब आगे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में आप एम और एल के बीच में अगर दो हैं तो दो छोड़ करके सिक्स्थ पोजीशन पे एल आ सकता है, और वही अगर हम लोग देखें सेकंड कंडीशन में तो यहाँ पे दो छोड़ करके फोर्थ पोजीशन पे एल आ सकता है। तो इसको हम लोग दोनों को पुट कर लिए। अब देखिए अब बचा क्या, जे बचा। अब आगे है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि एल के नीचे ओ नहीं आ सकता और ना ही एल के ऊपर ओ आ सकता है, लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एल के नीचे ओ आ गया है। इसका मतलब कि ये कंडीशन मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। एल के ना तो नीचे ओ आना चाहिए ना तो ऊपर ओ आना चाहिए, इसलिए ये वाला कंडीशन मेरा बिल्कुल गलत हो गया और फर्स्ट कंडीशन मेरा बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये IUPS RRB क्लर्क के लिए बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, जबकि इससे और आसान भी आता है। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन और एग्ज़ाम लेवल के वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।